अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिराज हसन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुडनेस ऑफ पाकिस्तान। अपने यूट्यूब चैनल गुडनेस ऑफ पाकिस्तान पे आपको वेलकम कहते हैं। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जल्दी से हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा जो टॉपिक है वो बैटल्स, इस्लामिक बैटल्स है। आप जानते हैं कि इस्लामियात में जंगों के बारे में क्वेश्चन काफ़ी सारा आते रहते हैं और फिर उन्हीं में से हमने मार्क्स गेन करने होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी जंगें मैंने यहाँ पे स्ट्रेंथ उनकी लिखी है, लीडर्स लिखे हैं, डेट लिखी है और जंग का नाम लिखा है। ये सारी चीज़ें इसलिए लिखी कि किसी भी जंग के हवाले से कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये कब हुई, इसका लीडर कौन था, इसमें मुसलमानों की तादाद कितनी थी, कफ़ार की तादाद कितनी थी, शहादतें कितनी हुई, कफ़ार कितने मारे गए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जितनी भी चीज़ें जंग से जुड़ी हुई हैं वो सारी हम यहाँ पे इसमें डिस्कस करेंगे। बस थोड़ी सी आपने कोशिश ये करनी कि गला आज मेरा ख़राब है, बड़ी मुश्किल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो मिस ना हो और आपको रेगुलरली जो है वो वीडियो मिलती रहे। तो इसलिए आपने मेरे गले ख़राब होने की वजह से कोई आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हो भी तो आप मैनेज करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली समझाने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जो हमारी बैटल है वो है बदर, बैटल ऑफ बदर। इसकी जो डेट है वो है 17 रमज़ान 2 हिजरी, ठीक है। अब जो हिजरी ईयर स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है नबूवत के जो आप नबूवत के 13वें साल, ठीक है। 622 ईस्वी में हिजरी ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो ये आप लिख लें। अब ये जो है वो दो हिजरी में हो रही है, तो ये कब हो रही होगी? ये 23 हिजरी में होगी, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से इसको हिजरी में ईस्वी में कन्वर्ट करने का फार्मूला रखना है। यहाँ से आपने देखना है कि हिजरी कितनी है, फिर उसको ईस्वी में आपने कन्वर्ट करना है। और 222 में ईस्वी स्टार्ट हो रही है, सॉरी हिजरी स्टार्ट हो रही है, तो फिर आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है ईस्वी में। अगर वो ईस्वी में पूछे तो आप बताएंगे 623 ईस्वी। नेक्स्ट है जी, बैटल में जो मुस्लिम लीडर हैं वो कौन थे? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बैटल ऑफ बदर के जो लीडर थे, मुस्लिम लीडर। और कुफ़ार की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो अबू जहल था। इसमें जो मुस्लिम की तादाद थी वो 313 थी और सिर्फ 13 शहादतें हुई थी, और जो कफ़ार की तादाद थी वो 1000 थी और उसमें सिर्फ और सिर्फ 17 शहादतें हुई थी। ज़्यादातर क्वेश्चन जो शहादतों का आता है वो बैटल ऑफ बदर के हवाले से ही आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ओहद की बात करते हैं। बैटल ऑफ ओहद, ये आप जानते हैं कि 3 जो है वो हिजरी में हुई, 3 शवाल 3 हिजरी में हुई, और इसके भी लीडर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब यहाँ पे जो लीडर है वो चेंज हो गया कफ़ार का, क्योंकि यहाँ पे अब आ गया अबू सुफियान। अब इस बैटल में अबू जहल जो है वो मारा गया था। नेक्स्ट जी, तादाद मुसलमानों की यहाँ पे 700 है और कफ़ार की तादाद जो है वो 1000 के करीब है। इसी तरह अगर हम आगे चले तो जो नेक्स्ट बैटल है वो बैटल है बैटल ऑफ खंदक, ठीक है। इस बैटल का एक और भी नाम है जिसको हम गज़वा अहज़ाब भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो लीडर थे वो कौन थे? हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ठीक है। आप देख रहे हैं 313 से शुरू हुए और ये स्ट्रेंथ आगे बढ़ती गई। ये उसी वक्त बढ़ती गई क्योंकि पहले जो है वो मुसलमानों की तादाद कम थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। फिर जो जंगजू थे वो भी, मुस्लिम जंगजू वो भी बढ़ते रहे, ठीक है। तो खंदक, इसका दूसरा नाम अहज़ाब, 5 हिजरी, और इसमें जो लीडर थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। यहाँ पे भी अबू सुफियान था। दोबारा इसने 2 जंगें की और दूसरी जंग जो इसकी वो ओहद थी, सॉरी खंदक थी। इसमें मुसलमानों की तादाद थी 3000 के करीब और कफ़ार की तादाद 10,000 के करीब थी। नेक्स्ट है जी हमारी बैटल ऑफ खैबर, ठीक है। फ़ातह खैबर, और खैबर हज़रत अली के बारे में बहुत सारे मशहूर हैं और उनका एक लक़ब भी है फ़ातह खैबर, ठीक है। तो ये खैबर, बैटल ऑफ खैबर है, 7 हिजरी में हुई है और इसमें भी जो लीडर है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसके जो अगेंस्ट था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मरब था और इसका भाई था। मरब बहुत फेमस करैक्टर हमें नज़र आता है और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट था बैटल ऑफ खैबर में। यहाँ पे मुसलमानों की तादाद बहुत ही थोड़ी थी, 1600 तादाद थी। इसके निस्बत जो कफ़ार की तादाद थी वो 14,000 थी। आप याद रखिएगा, जिस जंग में भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे वो उसी जंग में बहुत कम सारे जो लोग इसमें मौजूद होंगे। नेक्स्ट है जी हुनैन। हुनैन जो है वो बैटल ऑफ हुनैन 8 हिजरी में हुई है
और इसके भी लीडर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसमें जो कुफ़ार का लीडर था वो मलिक बिन औफ था, ठीक है, मालिक बिन या मलिक बिन औफ था। जो इसमें तो मुसलमानों की तादाद थी वो 12,000 के करीब थी, जबकि कुफ़ार की तादाद जो है वो अनलिमिटेड थी, कोई काउंटिंग ही नहीं थी। नेक्स्ट है जी तबूक। ग़ज़वा तबूक जो कि लास्ट मार्का है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये 9 हिजरी में हुआ है और ये वो फर्स्ट मार्का है जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में तो हुआ, लेकिन इसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है वो अपनी शमूलियत अख्तियार ना की। और एक ये मैंने अपने किसी उलमा से ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा कोई ज़ाती वजूहात होंगी जिसकी वजह से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा होगा कि ए हज़रत अली जो आप जो है इसमें शमूलियत अख्तियार ना करें, ठीक है। तो इसमें हज़रत अली ने शमूलियत नहीं की और ये लास्ट बैटल थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसमें भी लीडर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। और इसके कुफ़ार जो लीडर हैं वो रोमन्स हैं, ठीक है। तादाद जो है वो ईरानियों के ख़िलाफ़ ये है, तादाद जो है वो 3,000 थी मुसलमानों की और कुफ़ार की तादाद जो है वो लाखों में थी। नेक्स्ट है जी मोता, ठीक है, बैटल ऑफ मोता 8 हिजरी में ये हुई है। इसमें जो मुसलमानों का लीडर था वो ज़ैद बिन हारिस था, ठीक है। और जो कुफ़ार लीडर हैं वो बिज़ंतीन अम्पायर थे, बिज़ंतीन अम्पायर, ठीक है। ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के लीडर थे और कुफ़ार में बिज़ंतीन अम्पायर एक बहुत बड़ी हिस्ट्री हमें मिलती है और ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए कि बिज़ंतीन अम्पायर कौन थे, इनका रोल क्या था, क्योंकि इसके रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुसलमानों की तादाद जो है वो 3,000 थी, ठीक है, और कुफ़ार की तादाद जो है वो 1 लाख के करीब थी। नेक्स्ट हम अगर आगे चले तो जंग कुदसिया है, बैटल ऑफ कुदसिया, ये 14 हिजरी में हुई है, ठीक है। और इसमें जो लीडर थे वो साद बिन अबी वकास थे और इसमें जो कुफ़ार के लीडर थे वो रुस्तम फ़रख्ज़ाद था, ठीक है। और इनमें तादाद जो मुसलमानों की तादाद थी वो इस बैटल में ज़्यादा थी और कुफ़ार की तादाद कम थी, ठीक है। मुसलमानों की तादाद 50,000 थी और कुफ़ार की तादाद 30,000 थी। नेक्स्ट है जी यरमूक, बैटल ऑफ यरमूक 15 हिजरी में हुई है और ये इसमें जो मुसलमानों के लीडर थे वो खालिद बिन वलीद थे और इसमें जो अगेंस्ट था वो अगेन बिज़ंटाइन एम्पायर था और ये ईरानियों के ख़िलाफ़ होती थी। और इसी बैटल के बाद क्या हो गया था कि पूरा का पूरा ईरान जो है वो मुसलमान हो गया था। इसमें जो मुसलमानों की तादाद थी वो 15 से 40,000 के करीब थी, जो कि कुफ़ार की तादाद थी वो 15 से 1.5 लाख के करीब थी, 1.5 लाख के करीब थी। 15,000 से 1.5 लाख के करीब जो कुफ़ार की तादाद थी। मुस्लिम की तादाद 15 से 40,000 के करीब थी, ठीक है। बिज़ंटाइन अम्पायर था, कुफ़ार लीडर जो, और मुस्लिम लीडर में खालिद बिन वलीद है। और इसी बैटल में जिसको हम बैटल ऑफ यरमूक बोलते हैं, इसी बैटल में खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का करैक्टर दिया गया, सॉरी जो खिताब मिला है वो सैफुल्लाह का इसी बैटल। नेक्स्ट जो हमारी बैटल है वो बैटल, उसका नाम है बैटल ऑफ यमामा। नेक्स्ट है जी हमारी जो बैटल है वो बैटल ऑफ यमामा है और ये 11 हिजरी में हुई है। इस बैटल में सबसे ज़्यादा जो है वो हाफ़िज़ कुरान जो वो शहीद हुए थे और ये जो बैटल लड़ी गई थी इसकी वजह ये थी कि मुस्लिमा कज़ाब ने क्या किया कि उसने नबूवत का झूठा दावा किया था और इस वजह से ये बैटल लड़ी गई थी और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो हाफ़िज़ थे वो ज़्यादा शहीद हुए। तकरीबन 1200 के करीब जो है वो हाफ़िज़ रियल में, लेकिन 70 जो है वो कहते हैं, लेकिन तकरीबन 1200 के करीब शहीद हुए थे। इसमें मुस्लिम की तादाद जो है वो कितनी थी, उसमें 13,000 थी और जो कुफ़ार की तादाद थी वो 40,000 के करीब थी। नेक्स्ट है बैटल ऑफ नहरवान। बैटल ऑफ नहरवान जो है वो 38 हिजरी में हुई है हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जो दरमियान और रेबेलियंस के दरमियान। अब ये जो है ये खारजी हैं, ये कसास था और इस वजह से ये हुई। इस दोनों बैटल्स में ना ही तो
मुस्लिम की तादाद मालूम है और ना ही दूसरे जो अगेंस्ट थे उनकी जो तादाद है वो मालूम थी। नेक्स्ट है जी बैटल ऑफ सफ़ीन, ठीक है। बैटल ऑफ सफ़ीन और बैटल ऑफ कैमल, ये बोथ और बैटल्स मानी जाती हैं कि ये जनाब मुसलमानों के दरमियान हुई हैं और इनमें दोनों ही मुसलमान थे, ठीक है। अब देखें बैटल के बारे में हम देखते हैं। जंग सफ़ीन जो है वो 37 हिजरी में हुई है हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दरमियान और फर्स्ट उमैया के जो उनके दरमियान, ठीक है। उमैया डायनेस्टी के फर्स्ट जो लीडर थे उनके दरमियान और मुस्लिम मार्टिर थे, ठीक है। यहाँ पर सॉरी मुसलमानों की तादाद जो है वो 8000 थी और अगेंस्ट जो तादाद थी वो 1,20,000 थी, ठीक है। 80,000 और 1,20,000 के करीब थी। नेक्स्ट है जी बैटल ऑफ कैमल, बैटल ऑफ जमल या बैटल ऑफ सिरा, ठीक है। ये तीन नाम एक ही बैटल के हैं और ये 36 हिजरी में हुई है, ठीक है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दरमियान और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान ये बैटल हुई है और इस बैटल की कोई विक्ट्री नहीं थी, ठीक है। ये बैटल जो है आप जैसे इसमें कोई जीता नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो ये माना जाता है हमारे यहाँ। तो इसमें जो तादाद थी वो 20,000 थी और हज़रत आयशा के लश्कर में जो तादाद थी वो 30,000 थी। तो ये एक मिसकॉन्सेप्ट था जो हुआ था हिस्ट्री में और ये एक फर्स्ट बैटल सिविल वार के नाम से भी जानी जाती है जो हुई थी, ठीक है। आई होप कि ये सारी मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था और ये आपको समझ आ भी होगी। ये इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप अगर ये नोट कर लेते हैं तो आपका बैटल के हवाले से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जब भी कोई सवाल बैटल के हवाले से 1-2 सवाल लाजमी ही आते हैं, या डेट पूछ ली जाती है या लीडर पूछ लिया जाता है या तादाद पूछ ली जाती है, तो ये लाजमी आएंगे और अगर आप इनको नोट कर लेते तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अपने दोस्त जासून को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।